सुप्रभात साथियों, आज मैं आपके सामने फिर एक बार एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जिसका नाम है नीति श्लोका। और नीति श्लोका में कुल 10 श्लोकों को पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल का नाम है बड़ा कैरियर। बड़ा कैरियर पे आप सभी तमाम दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन है एवं स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे जितना ज़्यादा शेयर करोगे आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे और बेल बटन को दबाना ना भूलें। चलिए तो मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ और हमारा आज का जो लेक्चर है माय डियर स्टूडेंट, उसका नाम है नीति श्लोका। और ये जो पाठ है वो 10वीं वर्ग का 7वां पाठ है। 7वां पाठ। 7वां पाठा का जो शीर्षक पाठ है माय डियर स्टूडेंट, उसका नाम है नीति श्लोका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि जो नीति श्लोका चैप्टर है, इनके जो रचयिता है, इनके जो रचनाकार है, इनके राइटर का नाम है महर्षि वेदव्यास। इससे पहले भी मैं आप लोग को ऑलरेडी जब फर्स्ट चैप्टर मंगलम पढ़ाया था तो उस समय भी आपको मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की थी कि मंगलम के जो राइटर है वो महर्षि वेदव्यास है। और आप पहले से भी जानते होंगे कि महाभारत को लिखने वाला का नाम भी महर्षि वेदव्यास जी हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास क्रिएट हो सकता है कि ये जो नीति श्लोका है, नीति श्लोका को कहाँ से लिया गया है। तो जो नीति श्लोका है मेरे भाई, नीति श्लोका जो अध्याय है, नीति श्लोका को महाभारत से लिया गया है। नीति श्लोका को महाभारत से लिया गया है। एक क्वेश्चन एक क्रिएट हो सकता है बंधु, आपको मैं बताऊं साथियों, मैं आपको बताना चाहूं कि नीति श्लोका जो महाभारत से तो लिया गया है, लेकिन नीति श्लोका को महाभारत के कौन से अध्याय से लिया गया है मेरे भाई। तो इनको अगर आपसे अध्याय पूछे तो इन्हें महाभारत के 33 से 40 नामक अध्याय से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो नीति श्लोका चैप्टर है बाबू, वो उसमें टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है, अर्थात उसमें कितने श्लोकों को शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूं कि जो नीति श्लोका अध्याय है, नीति श्लोका में कुल 10 श्लोकों को शामिल किया गया है। कितने भाई मेरे? कुल 10 श्लोकों को, कुल 10 श्लोकों को संकलित किया गया है, अर्थात 10 श्लोकों को शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें नीति श्लोका में उपस्थित सारे श्लोकों को किस नीति के नाम से जाना जाता है। तो नीति श्लोका में, नीति श्लोका उपस्थित श्लोकों को
विदुर नीति कहा जाता है। क्या बाबू, एक बार फिर से बोलेंगे कि हम लोग इसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। नीति श्लोका में उपस्थित श्लोकों को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, विदुर नीति कहा जाता है ना। ठीक है, तो ये हो गया। उसमें आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि विदुर जी किसके क्वेश्चन का, किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, अर्थात विदुर जी के जो मंत्री होते हैं, जो उनसे क्वेश्चन पूछा करते हैं, उनका नाम धृतराष्ट्र होता है। अर्थात विदुर जी धृतराष्ट्र को समुचित उत्तर देते हैं। तो हमारे, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँ माय डियर स्टूडेंट, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द व्हाइट बोर्ड, कि हमारे जो नीति श्लोका चैप्टर है उसमें टोटल इतना इंट्रोडक्शन को जानना है। हमारा जो आज का लेक्चर है, जो हमारा नया टॉपिक है, उसका नाम सप्तम पाठ नीति श्लोका है। नीति श्लोका की अगर हम ऑथर की बात करें, इनके राइटर की बात करें, जो इसको रचा है, जो इसको लिखा है, उनका नाम महर्षि वेदव्यास जी है। नीति श्लोका को महाभारत से लिया गया है मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, महाभारत के 33 से 40 नंबर अध्याय अगर आप पलटाएंगे तो उसमें आपको नीति श्लोका मिलेगा। नीति श्लोका में कुल श्लोकों की संख्या 10 है, अर्थात कुल 10 श्लोकों को शामिल किया गया है। नीति श्लोका में उपस्थित श्लोकों को विदुर नीति कहा जाता है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समुचित उत्तर देते हैं। तो बस इतना था। हमारे पास टोटल 10 श्लोक है, इसमें हम सारे श्लोकों को बारी बारी से काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक योर टाइम। हमारा जो नीति श्लोका चैप्टर का प्रथम श्लोक है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। जब आपने किताब को पलटाएंगे, पेज नंबर 51, जब आप पीयूषम पेज नंबर 51 अगर आप निकालोगे, पीयूषम भाग 2 दशम वर्ग के जो संस्कृत है उसका पेज नंबर 51 निकालेंगे तो आपको सबसे प्रथम श्लोक इस तरीके से मिलेगा। उसमें लिखा हुआ रहेगा, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धिर्वा सहवै पंडित उच्यते। अभी मैं लिखकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे। तो लेटेस्ट गाइज इधर कंसीडर कीजिएगा। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति। अगला लाइन है समृद्धि समृद्धिर्वा सहवै पंडित उच्यते। देखो दोस्तों, मैं आपको एक एक वर्ड का अर्थ बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान देंगे। कहा गया है, प्रथम जो श्लोक है वो लिखा गया यस्य। अस्य का मतलब होता है जिसकी, कृत्यम मतलब कृति अर्थात कार्य, जिसे वर्क कहते हो, काम कहते हैं, ड्यूटी जिसे बोला करते हैं। यस्य कृत्यम का मतलब हुआ जिसके द्वारा किया गया कार्य। न मतलब नहीं। विघ्नन्ति का मतलब होता है बाधा, जिसे आप रुकावट कहते हो, बैरियर कहते हो, हिंड्रेंस बोल सकते हो। ठीक है ना। विघ्न, शीत मतलब ठंडा, शीतम उष्णम, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। भय मतलब डर होता है। रति मतलब रमणीयता, जिसे बार बार बोला जाता है, स्मरण किया जाता है, उसे रमणीयता कहा जाता है। समृद्धि का मतलब शक्तिशाली, असमृद्धि का मतलब अशक्तिशाली, सह का मतलब वह होता है वैसे लोग,
पंडित मतलब पंडित, उच्यते मतलब कहा जाता है। अगर इस दोनों लाइन को अरेंज करके बोलने की कोशिश करें मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो इसको इस तजुर्बे से, इस कायदे से आप बोल सकते हो माय डियर स्टूडेंट कि अस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धिर व सहवै पंडित उच्यते। जिसके द्वारा किया गया कार्य अर्थात जिसकी कृति शीतलता अर्थात ठंडा, उष्मता अर्थात गर्मी, भय अर्थात डर, रमणीयता अर्थात जिसे बार बार याद किया जाए, समृद्धि असमृद्धि इत्यादि से बाधित नहीं होते, वैसे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। एक बार मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूं। इसका अगर भावार्थ आप नोट करना चाहते हो तो इसे इस तरीके से लिख सकते हो। जिसकी कृति अर्थात कार्य जिसकी कृति अर्थात कार्य शीतलता, उष्मता, भय, रमणीयता वैसे व्यक्ति कहा गया जिसकी कृति शीतलता अर्थात ठंडा, गर्मी, भय, रमणीयता, समृद्धि, असमृद्धि इत्यादि से बाधित नहीं होती, वैसे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। तो पहला श्लोक आपका डेफिनेटली यही इसका भावार्थ होगा। इसकी जो श्लोकार्थ की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से मैं आपको दोहराने की कोशिश करता हूं कि ये जो प्रथम श्लोक है नीति श्लोका का, उसको इस तजुर्बे से, इस अलंकार के साथ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धिर व सहवै पंडित उच्यते। इसका मतलब हुआ जिसकी कृति अर्थात कार्य शीतलता, उष्मता, भय, रमणीयता, समृद्धि, असमृद्धि इत्यादि से बाधित नहीं होते, वैसे व्यक्ति मनुष्यों के बीच पंडित कहलाते हैं। शीतलता में मतलब आपको मैं समझा दिया, ठंडा, गर्मी, भय, रमणीयता मतलब जिसे बार बार दोहराया जाए, समृद्धि शक्तिशाली, अशक्तिशाली, इतने चीज़ों से जिनकी कार्य बाधित नहीं होता, रुकता नहीं है, उनका अवरोध उत्पन्न नहीं होता, वैसे व्यक्ति पंडित कहलाता है। एक बार लास्ट टाइम इसे रिपीट करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड श्लोक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहा गया यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धिर व सहवै पंडित उच्यते। जिसकी कृति अर्थात कार्य शीतलता, उष्मता, रमणीयता, समृद्धि, भय इत्यादि से बाधित नहीं होते, वैसे व्यक्ति मनुष्यों के बीच पंडित कहलाते हैं। तो आप अगर इसे नोट करना चाहते हो तो प्लीज टेक योर टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला श्लोक आपको काफी शानदार तरीके से समझ में आया होगा, और जो दूसरा श्लोक है नीति श्लोका का, उसे मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ।
दूसरा श्लोक जब अपनी किताब को आप पलटाओगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पहले मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बताता हूँ आपको। जब अपने किताब को नीति श्लोका में सप्तम पाठ में पेज नंबर 51 पलटाएंगे तो सेकंड नंबर जो श्लोक है वो यही मिलेगा। अगर नॉर्मल कोई रीडिंग करेगा जिसे उतना मतलब संस्कृत पढ़ने का तरीका मालूम ना हो तो उसको ऐसे पढ़ेगा, तत्वज्ञ सर्वभूतानां यो यज्ञ सर्वकर्माणां उपाज्ञो मनुष्याणाम नर पंडित उच्यते। लेकिन इसे अलंकार के साथ पढ़ेंगे, अगर इसे अलग टोन के साथ पढ़ेंगे जैसे संस्कृत पढ़ा जाता है, अगर उस तजुर्बे से उस तरीके से पढ़ेंगे तो अपन इस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लिसन टू मी प्लीज। इसे इस तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं। तत्वज्ञ सर्वभूतानां यो यज्ञ सर्वकर्माणां उपाज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। तो हर श्लोक का पढ़ने का अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग तरीका होता है। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट करने की कोशिश करूंगा। तत्वज्ञ सर्वभूतानां यो यज्ञ सर्वकर्माणां उपाज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। बाबू मैं इसका भावार्थ बताने की कोशिश करता हूं। तत्वज्ञ सर्वभूतानां कहा गया, सर्वभूतानां का मतलब सभी लोगों के, सारे लोगों के। तत्वज्ञ मतलब अपने योग बल से, ठीक है ना, सभी को, सभी के बारे में जानने वाला, सभी के रहस्यों को जानने वाला। यो यज्ञ मतलब अपने योग बल से, अपनी ताकत से, सर्व कर्मानाम सारे मनुष्यों को, कर्मों को पहचानने वाला, चरित्र को पहचानने वाला, उनका स्वभाव को पहचानने वाला, कैरेक्टर को पहचानने वाला। उपायज्ञों मनुष्य नाम तथा विपत्ति में उपायों को बतलाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो पंडित कहलाता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है मेरे लाडले, अगर आपको मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करो तो एक बार और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दैट इज द वेरी वेरी बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक इन दिस चैप्टर। इस अध्याय का एकदम बहुत खूबसूरत श्लोक है ये। तत्वज्ञ सर्वभूतानां यो यज्ञ सर्वकर्माणां उपाज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसे ऐसे पढ़ सकते हो आप। कहा गया तत्वज्ञ सर्वभूतानां। तत्वज्ञ सर्वभूतानां मतलब कि इसकी भावार्थ अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि दूसरे को रहस्यों को जानने वाला, दूसरे को रहस्यों को जानने वाला, सभी के अपने योग बल से, अपने योग बल से, अपने योग बल से सभी के कर्मों को पहचानने वाला, तथा विपत्ति जिसे संकट कहा करते हो, ट्रबुल, परेशानियां, है ना, तथा विपत्ति जिसे संकट भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, विपत्ति में उपायों को बतलाने वाला,
व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये श्लोक भी आप समझ चुके होंगे। बाबू, अगर आप लोग को जितने भी मेरे दोस्तों में सारे दोस्तों से मेरा एक छोटा सा अपील है, आप तमाम लोगों से मेरा एक कोटि कोटि रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये श्लोक समझ में आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। आप एक सब्सक्राइब ही अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं लगातार वीडियो को बनाऊंगा और सारा आपका परेशानियों को मैं दूर करने में कामयाब होऊंगा। चलिए जी, कहा गया है तत्वज्ञ। एक बार और इसे रिपीट करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहानी को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम देखिएगा किस शब्द को उच्चारण कैसे किया जाता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां यो यज्ञ सर्वकर्माणां उपायो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। दूसरे को रहस्यों को जानने वाला, अपने योग बल से, अपने ताकत से सभी के कर्मों को पहचानने वाला, अपने यश से तथा विपत्ति में अर्थात संकट में उपायों को बतलाने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो यही था दूसरा श्लोक आपका, ठीक है। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हो प्लीज तो नोट करिए। हम लोग आज की क्लास में ये 3 श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करूंगा और ये आज का क्लास का तीसरा जो श्लोक है वो लास्ट श्लोक है। उसके बाद अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। तो तीसरा भी श्लोक मैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपको समझाता हूँ। लिसन टू मी प्लीज एंड कंसंट्रेट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप किताब को जब पलटाओगे, पीयूषम आपका जो किताब है वो पीयूषम भाग 2 अगर आप पलटाएंगे पेज नंबर 51 तो आपको मिलेगा तीसरा श्लोक जो आपको है वो ये मिलेगा। पहला लाइन आपका है अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन आपका ये है कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। एक सेकेंड सर, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। दूसरा लाइन है, एक मार्कर से, तीसरा श्लोक है माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतरीन श्लोक है और बार बार अक्सर पूछा जाता है। तो इसे समझने का ये चैप्टर जो है पूरा ऑल इन वन अगर बात करें ओवरऑल तो ये पूरे किताब का सबसे बेस्ट चैप्टर माना जाता है और इससे लगभग 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसको इस टोन से ऐसे पढ़ेंगे, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। इसको ऐसे पढ़ेंगे, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। तो इसका मतलब कहा गया, अनाहुत का मतलब होता है बिना अनुमति के, बिना परमिशन के। अनाहुत का मतलब हुआ बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, ठीक है ना। प्रविशति का मतलब होता है प्रवेश करना। अपृष्टो का मतलब बिना पूछे। बहुभाषते का मतलब बहुत ज्यादा बोलना। बहुभाषते का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा करते हैं। अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम, अगर इसे हम लोग
इस दोनों लाइन को समझने की कोशिश करें तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि अनाहुत प्रविशति, जब तक पूछा ना जाए, सॉरी, अनाहुत का मतलब हुआ बिना अनुमति के, प्रविशति का मतलब प्रवेश करना, मतलब बिना अनुमति के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब तक पूछा ना जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। ऐसा आचरण रखने वाला व्यक्ति अविश्वासी होता है और इस अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है दोस्तों वो नीच कोटि के माना जाता है। तो इसे लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। बिना अनुमति के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिना अनुमति के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब तक पूछा न जाए, जब तक पूछा न जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। और इसका जो उल्लंघन करता है, कहा गया बिना अनुमति के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब तक पूछा ना जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा आचरण जो रखता है, जो इसका करता है, इस मतलब नहीं करना चाहिए, और जो इसे करता है, मतलब ऐसे लिखेंगे इसे, ऐसा आचरण रखने वाला, ऐसा ऐसा आचरण रखने वाला व्यक्ति अविश्वासी होता है। अविश्वासी होता है तथा इस अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है वे नीच, जिसे अधम कहते हैं, अधम अर्थात अधम कोटि के माने जाते हैं। तो यही था तीसरा श्लोक, और इसका भावार्थ भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तीसरा श्लोक ये कहता है, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधम। बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, बिना ऑर्डर के, बिना आदेश के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, कहीं एंट्री नहीं लेना चाहिए। जब तक पूछा ना जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। ऐसा जो एक्टिविटी करता है, ऐसा बिहेव करता है, ऐसा आचरण जो रखता है वो अविश्वासी होता है, तथा इस अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है माय डियर स्टूडेंट, वो नीच कोटि के माना जाता है, अधम कोटि के माना जाता है, मतलब नीच कैटेगरी के माने जाते हैं। तो ये तीसरा श्लोक आपको था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों श्लोक आपको बढ़िया लगा होगा। एक बार मैं तीनों श्लोकों को फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। हमारा जो आज का लेक्चर था उसका नाम नीति श्लोका था। नीति श्लोका के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। उसको महाभारत से लिया गया है। महाभारत के
33 से 40 के जो बीच का अध्याय उससे लिया गया है। नीति श्लोका में मेरे भाई मेरे दोस्त इसमें 10 श्लोकों को शामिल किया गया है ना मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नीति श्लोका में उपस्थित नीति को क्या कहते हैं तो विदुर नीति कहा जाता है और उनके मंत्री का नाम धृतराष्ट्र रहता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे ये बताऊं, प्रथम जो श्लोक था वो ये था, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धिर वासः वै पंडित उच्यते। जिसकी कृति अर्थात जिसके द्वारा किया गया कार्य शीतलता से या ठंडा से, गर्मी से, डर से, भय से, शक्तिशाली लोगों से इत्यादि से बाधित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, वैसे व्यक्ति जो होते हैं ना दोस्त वो मतलब पंडित कहलाते हैं। दूसरा था तत्वज्ञ सर्वभूतानां यो यज्ञ सर्वकर्माणां उपाज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। कहा गया है कि दूसरे के रहस्यों को जानने वाला, दूसरे के बारे में जानने वाला, अपनी ताकत से, अपनी जस से सभी लोगों को, कर्मों को पहचान लेने वाला और संकट में, परेशानी में, दिक्कतें में मतलब कि उपायों को बतलाने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। और जो तीसरा आखिरी आज की क्लास का जो श्लोक है उसका नाम है इस तरीके से, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधम। बिना अनुमति के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक पूछा ना जाए तब तक बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा आचरण जो रखता है वो अविश्वासी होता है और उस अविश्वासी व्यक्ति पर जो लोग विश्वास करता है वो नीच कैटेगरी के, नीच कोटि के लोग माने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि मैं लगातार अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर को फिनिश करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।